गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद रवि गर्ग। आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव ऑपरेटर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑपरेटर की डेफिनेशन, एडजॉइंट ऑपरेटर और सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, और हमने पढ़ी थी एक थ्योरम इंपॉर्टेंट थी जो, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव ऑपरेटर। तो इसकी डेफिनेशन में सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो आप पहले उनकी डेफिनेशंस देख लीजिए। अगर बता देती हूँ, देखिए। एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है? टी स्टार ये एडजॉइंट के ऑपरेटर कहलाता है कब? जब टी एक्स कॉमा वाई इसका इनर प्रोडक्ट में, ये ऑर्डर पेयर नहीं है, इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं अब तक यही बताती आ रही हूँ आपको हर लेक्चर में। अगर कोई पहली बार देख रहा है इस लेक्चर को तो इसलिए दोबारा बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ये ऑर्डर पेयर नहीं है, इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड वाई, ओके। अगर ये इक्वल हो जाए एक्स कॉमा टी स्टार वाई के, तो जो ये टी स्टार है ना, जो मैं टी स्टार लिख रहा है, ये कहलाता है एडजॉइंट ऑपरेटर। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है? जब टी स्टार बराबर हो जाए तो हम कहते हैं ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है टी, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या थी एडजॉइंट ऑपरेटर की, ये तो हमने इसको एज इट इज लिख ली। सेल्फ एडजॉइंट में क्या है? टी और टी स्टार बराबर, तो इसकी जगह क्या लिख दिया? टी स्टार की जगह, ठीक है। तो याद रखिए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। और आप एक थ्योरम भी याद रखिए, इसके जो हम 6 पार्ट हैं इनको याद रखिए। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आज हम पढ़ेंगे, उसमें इनका यूज होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको इस थ्योरम का प्रूफ देखना है, समझनी है, तो प्लीज़ पहले वाला लेक्चर देखिए, ठीक है। सो देखिए पॉजिटिव ऑपरेटर की डेफिनेशन। अ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर टी ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच, एच क्या है? हिल्बर्ट स्पेस, इज सेड टू बी अ पॉजिटिव ऑपरेटर इफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हम कहते हैं ये टी है जो पॉजिटिव ऑपरेटर है। देखो सेल्फ एडजॉइंट है, हमने बोला भी यहाँ, तो सेल्फ एडजॉइंट की डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं? टी एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिए। टी इफ टी वन टी टू आर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स, देन टी वन और टी टू का मल्टीप्लाई है, ठीक है। टी वन टी टू या फिर टी वन इज सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ओनली इफ टी टू इक्वल्स टू टी वन। इसका मतलब टी टू सेल्फ एडजॉइंट होगा कब? जब टी टू इक्वल टू हो जाएगा टी वन, ठीक है। यही बात टी वन के लिए कि टी वन सेल्फ एडजॉइंट होगा कब? जब टी टू इक्वल्स टू होगा टी वन। और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो अगर टी वन और टी टू बराबर है टी वन के, तो ये दोनों भी सेल्फ एडजॉइंट होंगे, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ एंड ओनली इफ का केस है, हमें पहले दिया क्या हुआ है? ये दोनों टी वन और टी टू सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। ये लिखा है गिवन टी टू आर सेल्फ एडजॉइंट। इसका मतलब क्या है? सेल्फ एडजॉइंट की डेफिनेशन से टी वन स्टार और टी वन इक्वल है, ऐसे टी टू स्टार और टी टू इक्वल है। ये हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें हम मान के चल रहे हैं टी टू सेल्फ एडजॉइंट है। हम प्रूफ करेंगे ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। टी टू सेल्फ एडजॉइंट माना है हमने, ठीक है। टी टू स्टार को हम क्या लिख सकते हैं? सेल्फ एडजॉइंट है तो टी टू, इसको भी तो ऐसे ही लिखा है ना, सेल्फ एडजॉइंट की डेफिनेशन है, तो इसको भी टी टू का स्टार है तो इसको भी टी टू लिखा, ठीक है। अब देखो इसको ओपन किस तरह से करेंगे? मैंने जो भी आपको थ्योरम दिखाई थी ना, उसी थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ, उसी उसमें बताया था मैंने इसको ओपन कैसे करते हैं। टी स्टार टी स्टार, ठीक है। ये इक्वल चल रहा है टी टू के। सो टी स्टार किसके बराबर है? टी के, और टी स्टार टी के। सो वैल्यू रख दी टी वन इक्वल्स टू टी टू, ठीक है। यही तो हमें प्रूफ करना था। प्रूफ सिंपल है बहुत, ठीक है। अब कन्वर्स पार्ट में क्या है? टी टू इक्वल्स टू टी वन हम मान के चल रहे हैं। ये वाला पार्ट हम प्रूफ करेंगे टी टू सेल्फ एडजॉइंट है। सो देखो टी टू इक्वल्स टू टी वन है। टी टू का स्टार कैसे ओपन होगा? टी स्टार टी स्टार, ठीक है। टी स्टार टी स्टार को क्या लिख सकते हो? टी वन बाय फर्स्ट इक्वेशन। टी स्टार की जगह टी और टी स्टार की जगह टी वन। सो समझ आ गया। अब टी वन को क्या लिख सकते हो? टी टू बाय सेकेंड इक्वेशन। सो टी टू। अब देखो सो टी टू, अभी हमारे यहाँ चल क्या रहा था? टी टू का होल स्टार। तो टी टू का होल स्टार किसके इक्वल आ गया? टी टू के। इसका मतलब क्या है? टी टू सेल्फ एडजॉइंट है, ठीक है। मैंने यहाँ टी टू को लेकर चली हूँ दोनों पार्ट में, आप टी वन को लेके भी चल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रूफ कर लीजिए, बिल्कुल सेम है। जहाँ इस वाले पार्ट में टी टू है, यानी
वहाँ जब आप ये वाला पार्ट करोगे तो T1 की जगह T2 लिख लो ना, और T2 की जगह T1, सेम इसी में प्रूफ हो जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, सो थैंक यू। अब देखते हैं हम नॉर्मल ऑपरेटर। देखिए नॉर्मल ऑपरेटर क्या होता है, एन ऑपरेटर टी ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेड टू बी अ नॉर्मल ऑपरेटर कब, इफ इट कम्यूट्स विद इट्स एडजॉइंट। कम्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आ जाए तो हम कहते हैं ये एक्स वाई कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आ जाए तो हम कहते हैं कम्यूट कर रहे हैं। हम ग्रुप पढ़ते हैं जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, तो वही मतलब है यहाँ भी कम्यूट से। ठीक है, सो नॉर्मल कब कहलाएगा, नॉर्मल ऑपरेटर ये टी जो है नॉर्मल ऑपरेटर कब कहलाएगा, यदि ये कम्यूट करे विद इट्स एडजॉइंट। इसका मतलब क्या है कि अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट करना चाहिए, यानी कि इसका एडजॉइंट क्या किससे दर्शाते हैं हम, टी स्टार से, यानी कि टी टी स्टार क्या देना चाहिए, टी स्टार टी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए मतलब। ठीक है, अब देखो दो नोट हैं, प्लीज़ आप इन्हें याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में। ठीक है, इजी पार्ट है, अच्छे से देखिए। इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, यदि टी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है इसका मतलब टी स्टार इक्वल्स टू टी, यही लिखा है, दैट इज टी स्टार इक्वल्स टू टी। देन टी टी स्टार को क्या लिख सकते हो, टी की जगह टी स्टार की जगह टी, यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब टी टी स्टार इक्वल्स टू टी स्टार टी, और ये तो नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन है। देखो ये लिखा है दैट इज टी इज नॉर्मल, इसका मतलब क्या हुआ, एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज नॉर्मल ऑपरेटर। हम सेल्फ एडजॉइंट लेके चले थे, हमने ये वाली नॉर्मल वाली कंडीशन प्रूफ कर दी। इसका मतलब याद रखिए स्टेटमेंट, एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज अ नॉर्मल ऑपरेटर। ठीक है, सेकंड क्या है, जीरो और आइडेंटिटी ऑपरेटर हम जानते हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, जैसे आई है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, आई एक्स इक्वल्स टू एक्स आता है, मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या काम होता है कि जिस एलिमेंट पे लगा दो ना आप उसको, जैसे आई एक्स पे लगाया है हमने तो उसकी वैल्यू वही आएगी, आई एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब ये आई क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो जीरो और आइडेंटिटी ऑपरेटर दोनों सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी नॉर्मल ऑपरेटर होंगे, क्यों, हमने यहाँ भी कहा है एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज ए नॉर्मल ऑपरेटर। तो याद रखिए जीरो और आइडेंटिटी ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी होते हैं, नॉर्मल ऑपरेटर भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है, एन ऑपरेटर टी ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेड टू बी यूनिटरी इफ टी टी स्टार इक्वल्स टू टी स्टार टी, और ये इक्वल होना चाहिए आई के। ठीक है, टी टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी, और ये होना चाहिए इक्वल आई के। आई क्या है, वही आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो ये भी इसकी भी यही डेफिनेशन थी नॉर्मल ऑपरेटर की। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटर की ये डेफिनेशन थी, यही देखो यूनिटरी ऑपरेटर की है, बस ये इक्वल टू किसके आना चाहिए, आई की ओर। तो इसके हम दोनों डेफिनेशन को कंपेयर करके कह सकते हैं कि ईच यूनिटरी ऑपरेटर इज नॉर्मल ऑपरेटर। देखो अगर ऐसा नहीं समझ आया तो मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। देखिए यूनिटरी की डेफिनेशन क्या है कि टी टी स्टार इक्वस टू होगा टी स्टार टी और इक्वस टू आई, यानी कि अगर हम इन दोनों पार्ट को ले लो, टी टी स्टार इक्वस टू टी स्टार टी। ठीक है, यूनिटरी ऑपरेटर की डेफिनेशन है ये, और ये किसकी डेफिनेशन है, नॉर्मल ऑपरेटर की। तो यूनिटरी ऑपरेटर की डेफिनेशन हम लेके चले थे, नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन हमने ला दी। इसका मतलब क्या है कि ईच यूनिटरी ऑपरेटर इज नॉर्मल ऑपरेटर। अब सोच रहे हो कि उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा नहीं होगा। देखो नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन लेके चलो, टी टी स्टार इक्वल्स टू टी स्टार टी। ठीक है, ये तो है यूनिटरी ऑपरेटर की डेफिनेशन में, बट ये इक्वल्स टू आई भी तो है। तो आप नॉर्मल ऑपरेटर लेके चले हो तो इक्वल्स टू आपने आई कहाँ प्रूफ किया है, नहीं किया ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर नॉर्मल ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर हो, हर नॉर्मल ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर हो ये जरूरी नहीं है, बट ईच यूनिटरी ऑपरेटर इज नॉर्मल ऑपरेटर। ठीक है, मैंने आपको यहाँ से बताया, क्लियर किया, समझ आया। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखते हैं थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2014 में और 16 में एग्जाम में आई हुई है। देखिए क्या है स्टेटमेंट, देखिए इफ T1 एंड T2 आर नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन एच, एच क्या है, हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, हमें दिया हुआ है T1 और T2 दो नॉर्मल ऑपरेटर है, विद द प्रॉपर्टी दैट ईच कम्यूट्स विद एडजॉइंट ऑफ द अदर।
इसका मतलब समझिए अच्छे से कि ईच कम्यूट्स विद एडजॉइंट ऑफ द अदर, यानी कि T1 और T2 दो हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये T1 है, T2 स्टार इक्वस टू होगा T2 स्टार T1, एंड T2 T1 स्टार इक्वस टू होगा T1 स्टार T2 के। क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, ईच कम्यूट्स विद एडजॉइंट ऑफ द अदर, प्रत्येक कम्यूट होगा दूसरे के एडजॉइंट के साथ। तो हमने T1 लिया, ये दूसरा कौन है T2, उसका एडजॉइंट T2 स्टार उसके साथ कम्यूट करेगा, यही चीज़ लिखिए। कम्यूट का मतलब मैंने अभी समझा दिया था अभी आपको, ऊपर एक्स वाई इक्वस टू वाई एक्स, इसका मतलब एक्स वाई कम्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे T2 हमने लिया, ये दूसरे के एडजॉइंट के साथ यानी कि T1 स्टार के साथ कम्यूट करेगा। सो T2 T1 स्टार इक्वस टू T1 स्टार T2, ठीक है। समझ आया लैंग्वेज का मतलब, एक एक लैंग्वेज को लेकर चलिए कि हर एक शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होता है, हर एक वर्ड का मीनिंग है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। देन हमें प्रूफ क्या करना है, T1 प्लस T2 एंड T1 मल्टीप्लाई T2 आर नॉर्मल ऑपरेटर। T1 T2 हमें नॉर्मल ऑपरेटर दिए हुए हैं इस प्रॉपर्टी के साथ, तो हमने प्रूफ करना है ये T1 प्लस T2 और T1 T2 भी नॉर्मल ऑपरेटर होंगे, ठीक है। अब देखो, सो बाय द गिवन कंडीशन, हमें दो कंडीशन दिए, एक तो यही जो मैंने आपको बताई अभी कम्यूट वाली, और एक हमें ये भी तो दी है T1 T2 नॉर्मल ऑपरेटर है। T1 T2 नॉर्मल ऑपरेटर है, तो नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या थी कि T स्टार इक्वल्स टू T स्टार T। इसका मतलब नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन से T1 स्टार इक्वल्स टू T1 स्टार T1, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही T2 के लिए भी लिखेंगे। सो ऐसे ही देखो T2 के लिख ली कि T2 स्टार इक्वल्स टू T2 स्टार T2, ठीक है। और ये सेकंड और थर्ड कंडीशन कौन सी है, देखो जो मैंने अभी आपको बताई थी, T1 T2 स्टार इक्वल्स टू T2 स्टार T1। देखो ये रही T1 स्टार T2, सॉरी ये वाली तो ये है नीचे वाली, ये वाली कंडीशन जो मैंने आपको यहाँ बताई थी वो ये है कि T2 T1 स्टार इक्वल्स टू T1 स्टार T2, ठीक है। और फर्स्ट वाली कंडीशन देखो ये रही, ठीक है, T1 T2 स्टार इक्वल्स टू T2 स्टार T1, देखो ये रही T1 T2 स्टार इक्वल्स टू T2 स्टार T1, ठीक है। तो चारों कंडीशन समझ आई कहाँ से आई। अब हम निकालते हैं T1 प्लस T2 मल्टीप्लाई T1 प्लस T2 का स्टार क्या होगा। देखो दिस इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 के स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, T1 स्टार प्लस T2 स्टार। ये जो मैंने अभी आपको पहले थ्योरम बताई थी ना जिसके 6 पार्ट थे, उसमें ही हमने ये बता रहा है आपको कि ये कैसे ओपन होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था नोट कर लीजिए उनको हम यूज़ करेंगे। अगर आप इनका प्रूफ देखना चाहते हैं तो पहला वाला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। अब देखो ये कैसे ओपन होगा, सिंपल मल्टीप्लाई T1 स्टार, ठीक है, T1 T2 स्टार, T2 T1 स्टार, T2 T2 स्टार, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है उनका यूज़ करना है। मैं फर्स्ट इक्वेशन यहीं लिख देती हूँ, आपको याद रहेगी क्या थी, T1 स्टार इक्वल्स टू T1 स्टार T1, ठीक है। यही था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इन चारों का यूज़ करते हुए इससे हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं कैसे, T1 स्टार की जगह क्या लिखा हमने, T1 स्टार T1, देखो T1 T2 स्टार की जगह ऐसी T2 स्टार T1, चारों इक्वेशन का यूज़ करिए आप ये लिख सकते हैं हम, ठीक है, सिंपल है। और देखो अब हमने इन दोनों में से T1 कॉमन ले लिया, क्या बचा T1 स्टार प्लस T2 स्टार, प्लस इन दोनों में से हमने ले लिया T2 कॉमन, सो T1 स्टार प्लस T2 स्टार, T2 आ गया कॉमन। अब देखो इन दोनों में से ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, सो ये वाला पार्ट बाहर कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, ठीक है। इसको किस तरह से लिख सकते हो, T1 प्लस T2 का होल स्टार, अभी पहले इसी को तो खोला था हमने, इसी को ओपन किया था, इसको बंद कर लें, और T1 प्लस T2, देखो हम क्या लिया है T1 प्लस T2 का स्टार इक्वल्स टू हम लिया है T1 प्लस T2 का स्टार और T1 प्लस T2, तो ये T1 प्लस T2 क्या कर दिया हमने, नॉर्मल प्रूफ, नॉर्मल ऑपरेटर। क्यों नॉर्मल ऑपरेटर क्या थी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन देखो ये थी नॉर्मल ऑपरेटर की कि T और T स्टार इक्वल्स टू होने चाहिए T स्टार T, तो यही तो है, ये सिंपल है, इसका स्टार, ये स्टार और ये सिंपल, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सो T1 प्लस T2 इज नॉर्मल ऑपरेटर।
अब क्या फाइंड करना है हमें, T1 मल्टीप्लाई T2 वाला पार्ट। सो T1 T2 इंटू T1 T2 का होल स्टार इक्वल्स टू, इसको हमने लिखा T1 T2। इसको ओपन कैसे करते हैं, उसी थ्योरम के जो हमने पार्ट पढ़े थे उसी में था ये, T2 स्टार T1 स्टार, मतलब अपोजिट हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये सब मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं ना आपस में चारों। सो T1 को हमने बाहर रख लिया और ब्रैकेट में लिख लिया T2 स्टार, और T1 स्टार यहाँ बाहर। ठीक है, देखो T1, अब T2 स्टार की जगह क्या लिख सकते हो, T2 स्टार T2 कहाँ से लिखा, बाय सेकेंड इक्वेशन। देखो ये रही बाय सेकेंड इक्वेशन, सॉरी बाय सेकेंड नहीं, बाय फोर्थ। T2 स्टार इक्वल टू T2 स्टार T2, यहाँ लिख लीजिए, सॉरी बाय फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, सो ये लिख लिया हमने। अब देखो T1 T2 स्टार एक साथ और T2 T1 स्टार। ठीक है, सिंपल। अब देखो टी अब ये वाला पार्ट कैसा है, देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से T1 T2 स्टार इक्वल टू T2 स्टार T1 था ये हमारा इक्वेशन में। देखो T1 स्टार T2 इक्वल टू T2 T1 स्टार, और सेकंड इक्वेशन क्या है, ये वाली। ठीक है, इन दोनों का यूज करते हुए हमने ये लिख लिया। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, वैल्यू रख रहे हैं। अब देखो, अब फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, T2 स्टार T1 स्टार। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, T1 T1 स्टार इक्वल टू T1 स्टार T1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो देखो इसकी जगह हम क्या लिख दिया, T1 स्टार की जगह T1 स्टार T1, सिंपल। ठीक है, तो हम क्या लेके चल रहे थे यहाँ, T1 T2 इंटू T1 T2 का होल स्टार। हमने प्रूफ क्या कर दिया, ये पार्ट तो हमारा आएगा, हमने प्रूफ क्या कर दिया इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, T1 T2 का होल स्टार। क्यों, ये कैसे ओपन होता है, T2 स्टार T1 स्टार। ठीक है, तो इसको हमने ये लिख लिया T1 T2। तो देखो हम वही नॉर्मल की दोबारा डेफिनेशन फॉलो हो रही है, ये हमने विदाउट स्टार लिया था, इसका स्टार आ गया, और ये स्टार था, इसमें स्टार नहीं है। सिंपल, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ ऐसे। देखो स्टार नहीं है, स्टार आ गया, स्टार है, स्टार नहीं है, समझने के लिए आप समझ सकते हो नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन। सो हमने क्या प्रूफ कर दिया, T1 T2 भी नॉर्मल ऑपरेटर है। यही हमें दो चीज़ प्रूफ करनी थी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन इन हिल्बर्ट स्पेस। ओके, और उससे रिलेटेड हम थ्योरम से भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।